की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। याद रखो मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलिहत की बिना पर इन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो इसको भी वही खिलाए जो आप खाता है, और वही कपड़ा पहनाए जो आप पहनता है, और इनको इतने काम की तकलीफ़ ना दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी इनकी मदद करो। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का निजामाबाद कांग्रेस भवन के रूबरू जबरदस्त एहतजाज, पुलिस की मदाखलत, मोदी हुकूमत व इलेक्शन कमीशन पर साज़घाट का इल्जाम। जिला भर के तमाम स्कैनिंग सेंटर्स पर कड़ी नजर रखी जाए, खवानीन व ज़वाबित पर अमलावरी को यकीनी बनाए, जिला कलेक्टर। बोधन की मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी के से-रोज़ा उर्स मुबारक का अकीदत व जोश के साथ एहतमाम। दूसरे रोज कवाली का प्रोग्राम अनीस साबरी के मशहूर कलाम से मजमा झूम उठा। दरगाह इंतजामी कमेटी की जानिब से इंतजामात में भी बदनज़मी से ज़ायरीन को परेशानी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और सीपी साई चैतन्या ने ओहदेदारों को सड़क हादसात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का दिया मशवरा और तमाम सड़कों पर ब्लॉक स्पॉट के तौर पर शनाख्तशुदा मुकामात पर हादसात पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने का दिया हुक्म। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने सीपी साई चैतन्या के हमरा ब्लॉक स्पॉट्स का मुआयना किया, जहां जिले में कौमी शाहरा नंबर 63 पर मैदानी सतह पर अक्सर हादसात होते रहते। कलेक्टर और सीपी ने माखलूर मंडल में मानिक भंडार चौराहे पर मेन सड़क पर ज्यादा तादाद में हादसात की वजूहात पर नेशनल हाईवेज एजेंसी, पुलिस, पंचायत राज, ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों के ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिला भर की तमाम सड़कों पर कॉर्नर, कलवर्ट्स और सड़क की गलत तामीर को दुरुस्त करने के इक़दाम करें। उन्होंने मशवरा दिया कि हादसात के इलाकों में मोटरसाइकिल सवारों को चौकस करने के लिए साइन बोर्ड्स लगाए जाए। आरटीसी बस ड्राइवरों और दीगर प्राइवेट व्हीकल ऑपरेटर्स को ट्रैफिक क़वानीन की वाज़ेह समझ फराहम करने के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए जाए, ताकि वो सड़क की हिफाजत की मियारात पर सख्ती से अमल करें। कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो निज़ामाबाद जिला हेडक्वार्टर्स के साथ साथ दीगर कस्बों के अहम चौराहों और अहम सड़कों पर ट्रैफिक मसाइल और हादसात को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इस मौके पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया EA मल्लारेड्डी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय, जिला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर उमा महेश्वर राव, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, आर्मूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, दीगर कायदीन मौजूद थे। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी गांव की हर तरह से तरक्की कर रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड्स की तकसीम और इंदिरा मकानात की तामीर शामिल है। गांव की अवाम तरक्याती कामों पर खुशी का इजहार करे। इस्तिफादा कुनिंदगान में राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से DCC डेलीगेट जे रमेश ने किया खिताब। DCC के मंदूब जे रमेश, कांग्रेस पार्टी किसान मंडल सदर P श्रीनिवास रेड्डी और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्वेतानी निजामाबाद देही मंडल में वाक़ई मल्लाराम ग्राम पंचायत दफ्तर में इस्तिफादा कुनिंदगान को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा नए राशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर DCC डेलीगेट रमेश ने कहा कि
एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने पहले किस्त के तौर पर गांव को कुल 133 राशन कार्ड मंजूर किए। उन्होंने कहा कि पहले रोज 13 लोगों को नए राशन कार्ड दिए गए। उनकी कांग्रेस हुकूमत ने वो काम किया है जो बीआरएस हुकूमत पिछले 10 सालों से नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड लेने वाले मुस्तहिकीन ने कांग्रेस हुकूमत की तय खुशी का इजहार किया। उनके एमएलए गांव के लिए वक्तन फौक्तन जरूरी फंड्स मंजूर कर रहे और गांव की हर तरह से तरक्की कर रहे हैं। पहली किस्त के हिस्से के तौर पर उनके गांव में इंदिरा के 40 मकानात की मंजूरी दी गई और वो जेरे तामीर है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि सीएम रेवंत रेड्डी और एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी उनके गांव को हर तरह से तरक्की दे रहे हैं। इस मौके पर एससी सेल कांग्रेस पार्टी मंडल सदर डी लक्ष्मण, गांव कांग्रेस पार्टी सदर, मंडल कांग्रेस सेक्रेटरी के श्रीनिवास, प्रवीण दीगर भी मौजूद थे। ఆలయే ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా పేరుని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని రకాలుగా గవర్నమెంట్ చేపట్టడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వాలు బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ మాటలు చెప్పే ప్రభుత్వం, పనిచేసే ప్రభుత్వాలు అవి కావు. కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన గవర్నమెంట్ 2 ఏళ్లలో ఉచిత బస్సు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విద్యుత్ కూడా ఫ్రీ ఇవ్వడం జరిగింది. 200 యూనిట్లు సన్నం బియ్యము కంట్రోల్ షాపులో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆనందపడుతున్నారు పేదవాళ్ళు. అన్ని రకాలుగా ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు కూడా అనేక విధాల అభివృద్ధిలో ఈ మల్లారం గ్రామంలో 40 ఇండ్లు మంజూరు కాబోతున్నాయి. అందరికీ కూడా ఖాతాల్లో అమౌంట్ పడతా ఉంటుంది. हुक्मरान जमात बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साज़बाज़ से वोट चोरी मामले के खिलाफ कांग्रेस कायदीन का निज़ामाबाद में मोदी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश। पुलिस की एहतजाज को रोकने की कोशिश। पुलिस की कोशिश पर कांग्रेस कायदीन की नाराज़गी। मोइन यूनुस ने अपनी खमीज से अलामती पुतला बनाकर जलाया और नाराजगी जाहिर की। शहर के कांग्रेस भवन वाक़े स्टेशन रोड पर वोट चोरी मामला और इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने आज मरकज़ की बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाज पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाज रोकने की कोशिश की और वज़ीर आज़म मोदी का अलामती पुतला अपनी तहवील में ले लिया, जिस पर यूथ कांग्रेस सिटी सदर मोइन यूनुस ने अपनी खमीज उतारकर अलामती पुतला बनाया और नजर आतिश करते हुए अपना एहतजाज व नाराज़गी जाहिर की और बताया कि मोदी सरकार का इलेक्शन कमीशन पिट्ठू बन गया और वोट चोरी मामले पर साज़घाट का इल्ज़ाम आयद किया। बोधन की मशहूर वो मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह के सेरोज़ा उर्स मुबारक का जोश व खरोश व अक़ीदत के साथ इख्तिताम। उर्स में संदल के बाद दूसरे रोज़ ख़वाली प्रोग्राम। मुल्क के मारूफ ख़वाल अनीस साबरी की ख़वाली पर इंसानी सरों का समंदर, अवाम का कंट्रोल कर पाना मुश्किल। इंतज़ामी कमेटी की जानिब से उस पैमाने पर इंतज़ामात ना करने से ज़ायरीन को मुश्किलात वो बदनज़मी की भी शिकायत। अनीस साबरी ने बेहतरीन और अपने मशहूर कलाम सुनाते हुए मौजूद मजमा का दिल जीत लिया। ख़वाल की ताख़िर से आमद भी बदनज़मी की अहम वजह। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं,
तो खानदान जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। मुझको लौटा जाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो दोस्त बचाए। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एक मासूर शख्स के साथ होने वाली तौहीन की MRPS जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी ने सख्त मजम्मत की। मासूर शख्स की ज़मीन का मसला हल करने और इस शख्स के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालिबा। डिसेबल्ड राइट्स स्ट्रगल कमेटी और MRPS के कायदीन ने मुश्तरका तौर पर कोडगीर मंडल मुस्तकर में बस स्टैंड के सामने एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया। उन्होंने एक मासूर शख्स को ढकेलने की सख्त मुखालिफत की जो अपनी ज़मीन के मसले को हल करने कलेक्ट्रेट आया हुआ था। इस मौके पर बात करते हुए MRPS जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा कि राजू नामी एक मासूर शख्स को उस वक्त इंतहाई ज़िल्लत का सामना करना पड़ा जब वो अपनी ज़मीन के मसले के हल के लिए अर्जी दाखिल करने गया। उन्होंने कहा कि ये तकलीफ़दा है कि कलेक्ट्रेट के अमले ने उन्हें बाहर ढकेल दिया। उन्होंने मुतालिबा किया कि राजू के साथ फौरी इंसाफ किया जाए और उनकी तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बादशाह कोडगीर तहसीलदार गंगाधर को एक अर्जी पेश की गई। इस प्रोग्राम में VHPS मंडल सदर श्रीनिवास, MRPS मंडल सदर श्रीकांत, दीगर कायदीन मौजूद थे। అయితే రాజు ఉన్నాడో రాజు గంగారాం అనే వ్యక్తి గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని చుట్టూ తిరుగుతూ వారి ఏదైతే భూమి సమస్య ఉందో ఆ భూమి పైన న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి చేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఆయన కార్యాలయాన్ని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నా పట్టించుకొని నాదుడు లేకపోయా అని ఆయన ఏదైతే నిన్న మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారిలో ప్రజావాణి సందర్భంగా వారు కార్యాలయానికి వెళ్ళి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వెళ్తే అక్కడున్న కలెక్టర్ గారి సిబ్బంది గారు మరి రాజు గారు పైన అగౌరవపరిచి ఆయన కాళ్ళు ఏళ్ళు పట్టుకొని లాక్కుంటూ బయటకి తోసేయడం బాధాకరమైన విషయం। ఇది రేవంత్ రెడ్డి సర్కారులో ఇది జరగడం అంటే అత్యంత ఈ దివ్యాంగులను అణచివేతకు గురి చేస్తున్న సమస్య ఇది। जिले के तमाम स्कैनिंग मराकज के कामकाज पर कड़ी नजर रखने और अगर कहीं भी जिन्स के तायुन से स्कैनिंग कराने पर फौरी उसे आला हुकाम के इल्म में लाने का जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारान को दी हिदायत और वाज़ेह किया कि ऐसे मराकज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने नंदीपेट मंडल मुस्तकर का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने जिला परिषद हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्टिलाइजर गोदाम, वेटरनरी अस्पताल, नर्सरी और फायर स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने मुआयना किया कि आया स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ साथ तलबा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त के निज़ाम के ज़रिए ली जा रही या नहीं। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि FRS के ज़रिए 100% हाज़िरी नाफिज की जाए। अगर कोई तकनीकी मुश्किलात है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने स्कूलों के प्रिंसिपल्स को हिदायत की कि वो रोज़ाना मॉनिटरिंग करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि चेहरे की शनाख्त की हाज़िरी को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए। मिड डे मील के मियार का मुआयना करने वाले कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए। उन्होंने अम्मादर्श स्कूल कमेटी की जानिब से किए गए काम का मुआयना किया और तजवीज़ पेश की कि अगर बैतुल खला और पीने की पानी की सहूलियात की ज़रूरत हो तो तजावीज़ भेजी जाए। क़ब्ल अज़ी कलेक्टर ने नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने
पीएचसी के जरिए आवाम को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात और अद्वियात के दस्तयाब स्टॉक का मुआयना किया। हाई रिस्क केसेस को सीएससीएस एरिया और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भेजा जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पहले से ही बाकायदगी से तिब्बी मुआयना कराया जाए ताकि कहीं भी जचगी और बच्चे की अमवात को रोका जा सके और डिलीवरी के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तमाम स्कैनिंग मराकज़ के कामकाज पर कड़ी नज़र रखी जाए। अगर कहीं भी जिन्स के तयन का टेस्ट लिया जा रहा हो तो उसे फौरी तौर पर आला हुक्काम के इल्म में लाया जाए और ऐसे मराकज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीनेशन 100% की जाए। डेंगू, मलेरिया, डायरिया और जहरीले बुखारों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान को सही तरीके से नाफिज किया जाए और देहातों में बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया जाए। कलेक्टर ने खाद के गोदाम का मुआयना किया और खाद के ज़ख़ीरे का मुआयना किया। वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर नीतीश वर्मा ने वेटरनरी अस्पताल की जानिब से की जा रही सरगर्मियों को कलेक्टर के इल्म में लाया। बादशाह कलेक्टर ने फायर स्टेशन का दौरा किया और फायर स्टेशन ऑफिसर नरसिंह राव को हिदायत दी कि वो आफात और भारी बारिश के वक्त फौरी जवाब देने और राहती इक़दाम करने के लिए तैयार रहे। जाली वोटों से इख्तिदार में आने वाले नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा देने का जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने किया मुतालबा और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुतला नजर आतिश किया। शहर के कांग्रेस भवन वाक़े स्टेशन रोड पर वोट चोरी मामला और इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने आज मरकज़ की बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाज पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाज रोकने की कोशिश की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अलामती पुतला अपनी तहवील में ले लिया, जिस पर यूथ कांग्रेस सिटी सदर मोइन यूनुस ने अपनी खमीस उतारकर अलामती पुतला बनाया और नजर आतिश करते हुए अपना एहतजाज वो नाराज़गी ज़ाहिर की और बताया कि मोदी सरकार का इलेक्शन कमीशन पिट्ठू बन गया और वोट चोरी मामले पर साज घाट का इल्ज़ाम आयद किया। निजामाबाद शहर में हुब्बुल वतनी का मुजाहरा। सैकड़ों लोगों ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए और इत्तेहाद के इजहार के लिए एक बड़ी तिरंगा रैली में सड़कों पर निकल आए। मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने की शिरकत। निजामाबाद शहर में 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी शहरी महकमा के ज़ेर एहतमाम गांधी चौरास्ते से तिलक गार्डन तक एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। बीजेपी कायदीन, कारकुनान, नौजवान और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शहर भारत माता की जय के नारों से जज्बे हुब्बुल वतनी से गूंज उठा। तिलक गार्डन चौरास्ते पर बड़े पैमाने पर कौमी तराना गाया गया। बादशाह एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी में गुलामी के तौक़ को तोड़ने के लिए बहुत से हीरोज़ ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को याद करने और दुनिया के सामने हिंदुस्तान के इत्तेहाद, कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का इजहार करने के तरीक़े के तौर पर नरेंद्र मोदी की कॉल के मुताबिक हिंदुस्तान भर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस सतह पर पहुंच गया है जहां वो दुनिया में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम हिंदुस्तानियों का हदफ कौमी तामीर नौ और हिंदुस्तान को एक आलमी गुरु के तौर पर देखने का अज़्म है और ये कि अज़ीमों के लड़ने वाले जज्बे को एक आइडियल के तौर पर लेकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी, कॉरपोरेटर्स, मंडल सदूर, बीजेपी कायदीन, तलबा और दीगर भी मौजूद थे।
ఈ తిరంగాలలో పాల్గొంటున్నారు. దీనికి భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కులాచారి దినేష్ గారికి మరియు కార్యదర్శులు మరియు ఆఫీస్ మెంబర్ల నాయకులు కార్యకర్తలకు భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, ఈ ర్యాలీలో యువకులు యువతులు అనేక వర్గాల ప్రజలు వ్యాపార సోదరులు అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలు కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఈ తిరంగా ర్యాలీ ముఖ్య ఉద్దేశం భారతీయుల మంత్రం ఒకటే. ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ మొన్న సింధూర్ ఆపరేషన్ ఏదైతే భారతీయులందరూ కూడా ఏకతాటిపై ఏ విధంగా ఐక్యమత్యమైనరో ఇది భారతదేశం అత్యధిక జనాభా ఉన్న భారతదేశము సమయం వస్తే మేమందరం ఒక్క ముట్టి ఒక్కరే ఉన్నామని చెప్పడానికే ఈ తిరంగా ర్యాలీ. ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్వతంత్ర దినోత్సవం కన్నా ముందు ఈ తిరంగా ర్యాలీ ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇందూర్ నగరంలో ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా धन्यवाद भारत माता के। नवीपेट में एक शख्स ने एटीएम को लूटने की कोशिश की। पुलिस ने उसे बैंक हुक्काम की इत्तला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नशे की हालत में एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले शख्स की तहकीकात के लिए एसआई विनय कुमार ने मुकदमा दर्ज किया। नवीपेट मंडल मुस्तकर के रामपुर रोड पर वाक़े एसबीआई एटीएम को पीर की रात लूटने की नाकाम कोशिश की गई। मुकामी सब इंस्पेक्टर विनय, जिन्होंने तहकीकात की, ने रेंजल मंडल के कनेपल्ली गांव के रहने वाले एस नरेश को गिरफ्तार किया, जिसने डकैती की कोशिश की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने कहा कि निजामाबाद एसबीआई कंट्रोल रूम से कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस फौरी तौर पर एटीएम पर पहुंची और मुलजिम को एटीएम तोड़ते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उसने चोरी की वारदात नशे की हालत में की थी और ये जानने के लिए तफ्तीश जारी है कि आया मुलजिम के खिलाफ कोई साबिका वारदात है या नहीं। उन्होंने कहा कि बैंक हुक्काम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया। सीसी फुटेज्లో ఒక అతను అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తున్నాడని చెప్పి మా కంట్రోల్ రూమ్కి ఇంటిమేషన్ రాగానే నైట్ పెట్రోలింగ్లో ఉన్న మా సిబ్బంది ఏఎస్ఐ గారు అండ్ సిబ్బంది వెంటనే ఇమీడియట్గా స్పాట్కి చేరుకోవడం జరిగింది. వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఒక అతను తాగిన మత్తులో ఏటీఎం ఏదైతే మిషన్కి ఉన్న డోర్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించడం జరిగింది. ప్రాథమిక విచారణలో అతను తాగిన మత్తులో ఇలా చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇంతకుముందు కూడా అతని పాత ఏమన్నా కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి వెరిఫై చేయడం జరిగింది. అతని పైన ఎటువంటి కేసులు లేవు. అతని పేరు వచ్చి సుద్దపల్లి నరేష్, ప్రాపర్ కూనపల్లి, రెంజల్ మండల్. ఇంకా విచారణ కొనసాగుతుంది. వాళ్ళు ఎస్బీఐకి సంబంధించిన హిటాచి కంపెనీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తామని చెప్పారు. వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది। सीपीआई कायदीन ने चौथी सीपीआई रियासती कांग्रेस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर सीपीआई दफ्तर में कायदीन ने पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई। निजामाबाद शहर में सीपीआई जिले दफ्तर में इस माह की 19 से 22 को मेडचल में मुनाकिद होने वाली सीपीआई की चौथी रियासती कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर ने कहा कि मेडचल, मलकाजरी जिले के शाहपुर नगर, गाजुला, रामाराम, महाराजा गार्डन में चौथी रियासती कांग्रेस मुनक्किद हो रही। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क की कुछ रियासतों में होने वाले इंतखाबात के दौरान वोटरों की फहरिस्त को हटाना मज़ाहिका खेज़ है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना और वोटर लिस्ट को हटाना नाइंसाफ़ी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन, जो कि आइनी फ्रेमवर्क के तहत है, उसे अपनी जिम्मेदारियां रज़ाकाराना तौर पर अंजाम देने की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालिबा किया कि तमाम अहल अफराद को वोटर तस्लीम करके फहरिस्त में शामिल किया जाए। इस मौके पर सीपीआई सिटी सेक्रेटरी वाई उमैया, सीपीआई लीडरान रघुराम, आनंद दीगर भी मौजूद थे। सड़क हादसात पर काबू पाने और रज़ाकाराना खिदमात की सरगर्मियों के लिए मुकामी अवाम ने एड़पल्ली एसआई एम रामा को सराहा। एसआई ने सड़क पर गड्ढे भरकर हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए और टू व्हीलर सवारों में हेलमेट के बारे में बेदारी लाई। मुतियाला रामा के एड़पल्ली एसआई के तौर पर चार्ज संभालने के 2 रोज़ बाद एड़पल्ली मंडल के दुपल्ली गेट पर एक कार के रुकने के बाद एक टू व्हीलर गाड़ी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और एक खातून शदीद जख्मी हो गई। एसआई रामा की एड़पल्ली में पहली पोस्टिंग और अभी 2 रोज़ कबल हुए हादसे ने उन्हें परेशान कर दिया था। राखी के रोज़ एसआई रामा ने एक इख्तिराई प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि टू व्हीलर सवार राखी बांधे और हेलमेट पहने, ये बहनों का रक्षाबंधन है।
उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सड़क हादसा सर पर चोट लगने और मौत की वजह से होते हैं। इसी तरह एडपल्ली मंडल के वस्त में रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को सड़क हादसा का सामना करना पड़ रहा। इस हद तक एसआई रामा ने मंगल को उन गड्ढों को भर दिया। रेलवे ट्रैक पर गड्ढे भर गए, मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल ट्रैक रोड पर गड्ढे कंकर और धूल से भर गए, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का सामना है। जबकि महकमा रेलवे के अफसरान सड़क की मरम्मत करने वाले थे। मुकामी अवाम एसआई मुतियाला रामा को मुबारकबाद दी कि उन्होंने खुद फैसला किया और गड्ढे भरने का प्रोग्राम शुरू किया। दूसरी जानिब मुकामी अफराद इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान रोड सेफ्टी को तरजीह देते हुए हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। इस प्रोग्राम में कांस्टेबल अरशद और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का निजामाबाद कांग्रेस भवन के रूबरू जबरदस्त एहतजाज, पुलिस की मदाखलत, मोदी हुकूमत व इलेक्शन कमीशन पर साज़घाट का इल्जाम। जिला भर के तमाम स्कैनिंग सेंटर्स पर कड़ी नजर रखी जाए, खवानीन व ज़वाबित पर अमलावरी को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर। बोधन की मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी के सेरोज़ा उर्स मुबारक का अकीदत व जोश के साथ एहतमाम। दूसरे रोज कवाली का प्रोग्राम अनीस साबरी के मशहूर कलाम से मजमा झूम उठा। दरगाह इंतजामी कमेटी की जानिब से इंतजामात में भी बदनज़मी से ज़ायरीन को परेशानी। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।